सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित राजेश धर्मानी जी जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे यादविंदर सिंह गोमा जी जो हमारे आयुष और यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज के मंत्री, ये भी मैं समझता हूँ प्रेस वार्ता के दौरान मेरा सहयोग करेंगे। आज की कैबिनेट मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में संपन्न हुई और उसमें लगभग कोई 50 से अधिक जो हमारे प्रदेश के हित के, प्रदेश की डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो हमारे विषय थे, एजेंडा थे, उस पे विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें जहां नए संस्थान प्रदेश के भिन्न भिन्न विधानसभा हलकों में खोले जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और अलग से हमारा प्रेस नोट भी आएगा। इसके अलावा जो नीतिगत निर्णय लिए गए, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो बातें हुई है, ये सभी बातें मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग में जहां मैं रोजगार की बात कर रहा था, हमारे पशुपालन विभाग में लगभग कोई 1000 पोस्टें मल्टीटास्क वर्कर्स की आज हमारी कैबिनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा हमारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर आपके जल शक्ति विभाग के डिविजन्स नहीं थे, वहां पर अलग से हमारी कैबिनेट ने, समस्त मंत्रिमंडल ने वहां पर अलग से जल शक्ति विभाग के डिविजन्स खोलने के निर्णय लिया है। इन टोटल 4 आपके डिविजन्स है, जो आपका एक चुवाड़ी यानी चंबा जिला में, जयसिंहपुर हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कसौली हमारे सोलन जिला में, ज्वालामुखी फिर से आपके कांगड़ा जिला में, ये 4 जल शक्ति विभाग के आपके डिविजन्स खुलेंगे। इसी तरह से हमने आज जहां नीतिगत फैसले की बात आती, पॉलिसी डिसीजंस की बात आती है, जैसे हमने पिछले वित्तीय वर्ष 2023 में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों में बढ़ोतरी हो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो। और पिछले वर्ष आपने इसके कई उदाहरण देखे होंगे, जिसमें विशेष रूप से जो हमने एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन लाया था, जिसमें ऑक्शन के माध्यम से आपके जो लिकर वेंड्स होंगे उनका मैं समझता हूं आगे की कार्रवाई की जाएगी। और उसका ही परिणाम था लगभग कोई 40% अधिक हमारे को रेवेन्यू एक्साइज जो नई पॉलिसी हमने लागू की उसके माध्यम से प्राप्त हुआ। और इस वर्ष भी हम पिछले वर्ष का अनुसरण करते हुए इस वर्ष भी जो हमारे लिकर वेंड्स होंगे, नए सिरे से इनकी ऑक्शन होगी। और मुझे पूर्ण आशा है कि पुनः हमारी जो मैं समझता हूं रिसोर्सेज, जैसे पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी काफी बढ़ोतरी हुई, इस वित्तीय वर्ष में जो आगामी हमारा वित्तीय वर्ष है 25-26 का, आपका 24-25 का, इसमें भी मैं समझता हूं अच्छा रचनात्मक बढ़ोतरी रहेगी। इसके अलावा मैं समझता हूं बहुत से हमारे संस्थान खोले गए, जहां मैंने जल शक्ति विभाग की बातें, जो डिविजन्स खुले हैं, वो आपके संज्ञान में बातें लाई। इसके अलावा मैं समझता हूं अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, आपका सब डिवीजन पुलिस ऑफिस धर्मपुर में खोला गया, मंडी जिला में खोला गया। आपके मणिकरण एट कसोल में आपकी नया पुलिस स्टेशन खोला गया। आपके भोरंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आपकी पुलिस चौकी लदरौर में खोलेगी। ये 3 मैं समझता हूं आपके महत्वपूर्ण, अगर गृह विभाग की बात करें, ये निर्णय लिए गए। इसके अलावा बहुत से, क्योंकि हमारा प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, बहुत से हमारे भिन्न भिन्न जिलों के जो आपके फेयर्स थे, मेले थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, उसमें मैं समझता हूं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो मेले है ये बने रहे, ये परंपरा कायम रहे। बहुत से आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे जो आपके मेले थे, उसको डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की श्रेणी में लाया गया। उदाहरण के तौर पे अगर हम सलियाना की बात करें, जो जिला कांगड़ा में आपका पड़ता है, उसे स्टेट में समझता हूं जिला प्रदेश स्तर का आपका मेला घोषित किया गया। ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, सलियाना।
ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, जिला कांगड़ा में है। इसे भी आपका जो पहले आपका जिला स्तरीय था, इसको प्रदेश स्तरीय किया गया। और इसी तरह से आपका हरोली उत्सव ऊना जिला में पहले ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, इसे भी स्टेट लेवल का किया गया। घुमारवी ग्रीष्म उत्सव, इसमें तो मैं स्वयं भी आया हूं एक दफा। सांगला आपके किन्नौर जिला का होली उत्सव, इसको भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर घोषित किया गया है। आपका होली मेला जयसिंहपुर, इसको भी जिला स्तरीय घोषित किया गया है। और एक हमारा अजमेर भराड़ी, ये भी बिलासपुर में पड़ता है, इसको भी डिस्ट्रिक्ट फेयर के रूप में घोषित किया गया। और एक और आपका जो नगरोटा बगवा में आपका लिद बर्ड के नाम से जो हमारा आपका ये फेयर है, मेला है, इसको जिला स्तर से प्रदेश स्तर के मेले के रूप में इसे भी हमारी कैबिनेट ने स्वीकृति प्राप्त की। एक हमारा और गंगत विधानसभा क्षेत्र का कहलू महाराज नाम करके हमारा जो वहां पर मेला होता, बाकी डिटेल में जो प्रेस नोट होगा उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप में होगी, उसे भी जिला स्तर का मेला घोषित किया गया। इसके अलावा मैं समझता हूं हमारे जो पीटीए टीचर्स थे, जो काफी वर्षों से उनकी मांग रही, जो लेफ्ट आउट आपके पीटीए टीचर्स थे, यानी वो टीचर्स जिनको ग्रांट इन एड गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक मिल रही है, इनकी संख्या भी लगभग 41 के आसपास थी। इनकी भी काफी समय से मांग थी कि हमको भी एट पार जिस तरह से अन्य हमारे जो पीटीए टीचर्स को रेगुलराइज किया गया है, हमारी सर्विसेज को भी सरकार टेक ओवर करे। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके बहुत से संस्थान आपके खोले गए। उदाहरण के तौर पे आपके सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के कांडी जीपी ग्राम पंचायत कोटा में अलग से पीएचसी की गई। आपके टिक्कर क्षेत्र में आपके कुठाड़ी को पीएचसी का दर्जा दिया गया। आपके हरोली का जो हमारा 50 बेडेड हॉस्पिटल था, इसको 100 बेडेड हॉस्पिटल किया गया। गुमा कोटखाई में इसको सीएचसी का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा मैं समझता हूं जो हमारे शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें, बहुत से लगभग कोई 15 से अधिक हमारे स्कूलों को भी आपको अपग्रेड करने की माननीय कैबिनेट ने, समस्त मंत्रिमंडल के साथियों ने, सहयोगियों ने ये निर्णय लिया है। और ये सभी आपके दुर्गम क्षेत्र में है। उदाहरण के तौर पे कोई चंबा में स्थित है, जितने हमारे फार फ्लंग एरियाज है, ज्यादातर ये आपके स्कूल्स वहां है। इसके अलावा लगभग कोई 11 जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स है, उनके नाम भी आपके जो हमारे डिग्नेटरीज रहे हैं, हमारे मैं समझता हूं विशेष लोग रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या फिर हमारे गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हमारे जो शहीद लोग हैं, उनके नाम से आपके स्कूलों का नामकरण करने का भी हमारी माननीय कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी। उदाहरण के तौर पे अगर हम जुब्बल की बात करें, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल, जहां से हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 मर्तबा रहे और वहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो वहां का स्कूल, वहां की स्थानीय जनता जनार्दन की जो मांग थी, उनके नाम से वो स्कूल किया गया। इसी तरह से हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाला जी, वहां पर भी हमारे जो वहां के पूर्व के विधायक रहे पंडित सुशील रतन जी, साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर भी रहे, उनके नाम से ये हमारा ज्वाला जी का गवर्नमेंट कॉलेज रखा गया। इसी तरह से गग्गल में, कांगड़ा में हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे ताराचंद जी, जिनको ताम्रपत्र भी प्राप्त था, उनके नाम से हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गग्गल का नाम रखा गया। इसी तरह से हमारे सिरमौर जिला में हमारे नारंग आपका जो स्कूल है, वहां पर पंडित दुर्गा दत्त, उनके नाम से, जिन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया वहां पर स्कूल को स्थापित करने के लिए, आज से कोई 100-100 वर्ष पूर्व उनके नाम से ये आपका स्कूल किया गया है। इसी तरह से हमारे 7 अन्य स्कूल जहां हमारे गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हमारे जो वीर सपूत है हिमाचल प्रदेश के, उनके नाम से स्कूलों का नाम रखा गया। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कांगड़ा जिला की बात करूं, क्योंकि कांगड़ा हमीरपुर हमारी वीरों की भूमि है, मेजर सोमनाथ शर्मा जो हमारे परमवीर चक्र प्राप्त हमारे हिमाचल प्रदेश के एक महान सपूत थे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डड, उनके नाम से
डाट उनके नाम से किया गया, जो परमवीर चक्र प्राप्त प्रथम फर्स्ट थे और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जब हमारी कश्मीर की लड़ाई थी। हमारे प्रदेश के महान सपूत थे। इसी तरह से कांगड़ा में शहीद अनिल चौहान जी के नाम से गवर्नमेंट हाई स्कूल हलेड़, इनको कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ था। मंडी से शहीद प्रताप सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिकरू, इनको शौर्य चक्र प्राप्त हुआ था। हमीरपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल बराड़ा, हमारे शहीद कृष्ण कुमार जी के नाम से ये किया गया है आपका हाई स्कूल, इनको सेना मेडल प्राप्त हुआ था। इसी तरह से हमारा शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा जी के नाम से गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर का नाम किया गया, उन्हें भी सेना मेडल प्राप्त हुआ था। इसी तरह से कांगड़ा में आपके शहीद सुरेंद्र सिंह जी के नाम से आपके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परौर, इनका नाम रखा गया, नामकरण किया गया स्कूल का, इनको भी सेना मेडल प्राप्त हुआ था। और इसी तरह से हमारे शिमला जिला में शहीद वेद प्रकाश जी के नाम से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेचरी का नाम रखा गया है, इनको भी सेना चक्र प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा भी अभी मैं समझता हूँ और भी हमारे नाम विचाराधीन है। अभी जो प्रथम चरण पे जिसपे मैं समझता हूँ कमेटी ने और अपने माननीय कैबिनेट ने मुहर लगाई है, ये 11 स्कूल्स है। और इसी तरह से हमारे 2 डिविजन्स पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के नए खुले हैं प्रदेश में, एक नदौन में और दूसरा हरोली में। तो एक तरह से मैं समझता हूँ काफी जो प्रदेश के हित में बहुत से आज निर्णय लिए गए हैं और विस्तार से इसके बारे में डिटेल में जो सारी, इसके अलावा जो कुछ बातें मुझसे छूटी है, जो आपको प्रेस नोट आएगा पब्लिक रिलेशन के द्वारा, उसमें सारी बातें आपको उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट कैबिनेट में जो रिकमेंडेशन हमने रखी है, जो एक कमेटी हमारी बनी थी माननीय कैबिनेट, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, इसमें मेरी अध्यक्षता में कमेटी थी। अनिरुद्ध सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी उसके मेंबर थे। और हमारा प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र कुछ ही दिनों के अंदर उन सभी प्रस्तावों को भी हम कैबिनेट में ले जाएंगे और वहां पर भी मैं समझता हूं जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो उनके हित में होगा, क्योंकि विशेषकर दुर्गम क्षेत्र में, फार फ्लंग एरियाज में वो बहुत वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में है। सर, कैबिनेट से कुछ मंत्री नाराज होकर कोई नाराजगी की बात नहीं, कोई नाराजगी की बात नहीं। मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं है, मेरे हमेशा लालगी रहती है। ये आज से नहीं, आप तो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं। आज मेरा बेटा हॉस्टल गया आज फर्स्ट टाइम, मैंने उधर जाना था तो कि एजेंडा कंप्लीट करके जाओ तो बेहतर रहेगा। वो आज फर्स्ट टाइम हॉस्टल जा रहा, मैंने भी 20 से जाना है इसके बाद। ना उनसे बात हो, उनसे मेरी बात हो गई थी, उनका पीजीआई में चेकअप है और वो शाम को शिमला पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये नेक्स्ट कैबिनेट में आपका समझो कि विद इन 3-4 डेज आपकी हमारी फिर से कैबिनेट होगी, जिसमें कौन सा वीडियो आपको बनाकर गए? चलो नहीं, हम पहाड़ी आदमी भावुक जल्दी हो जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, आपको पता है। थैंक यू आप सभी, आप सबका। ठाकुर ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धड़कनें बढ़ी हुई थी तमाम दर्शकों की, न सिर्फ ये बल्कि पॉलिटिकल हलकों में भी लगातार कि अब रोहित ठाकुर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दरअसल वो क्या कहने जा रहे हैं। लेकिन रोहित ठाकुर ने दरअसल कैबिनेट की जो बैठक हुई है उस बैठक की एक तरह से उन्होंने ब्रीफिंग की कि कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए और किन फैसलों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि आप काफी भावुक हो गए थे, आप जो है बैठक से बाहर निकल आए थे, फिर आपको मुकेश अग्निहोत्री ने जाकर लाया, मना कर लाया, तो क्या बात थी, दरअसल क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं, हम पहाड़ी लोग हैं, भावुक जल्द हो जाते हैं, उनका ये कहना था। तो जो ब्रीफिंग की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए।